श्रीफन। जब कासिम ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसे सिर्फ एक गोली की जलन थी जो उसकी दाईं पिंडली में गड़ गई थी। लेकिन अंदर जाकर जब उसने अपनी बीवी की लाश देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। करीब था कि वह लकड़ियां फाड़ने वाले गंडासे को उठाकर पागलों की तरह बाहर निकल जाए और खून खराबे का बाजार गर्म कर दे कि अचानक उसे अपनी लड़की शरीफन का ख्याल आया। शरीफन, शरीफन, उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। सामने दलान के दोनों दरवाजे बंद थे। कासिम ने सोचा शायद डर के मारे अंदर छिप गई होगी, इसलिए वह उस तरफ बढ़ा और झीरी के साथ मुंह लगाकर कहा, शरीफन, शरीफन, मैं हूं तुम्हारा बाप। मगर अंदर से कोई जवाब न आया। कासिम ने दोनों हाथों से किवाड़ को धक्का दिया। पट खुले और वह औंधे मुंह दलान में गिर पड़ा। संभल कर जब उसने उठना चाहा तो उसे लगा कि वह किसी कासिम चीख कर उठ बैठा। 1 गज के फासले पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी, नंगी, बिल्कुल नंगी, गोरा गोरा सुडौल शरीर, छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे सतन। कासिम का सारा वजूद एकदम हिल गया। उसकी गहराइयों से एक गगन भेदी चीख उठी, लेकिन उसके होंठ इस जोर से भिंजे हुए थे कि बाहर ना निकल सकी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थीं, फिर भी उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मरी सी आवाज उसके मुंह से निकली, शरीफन। और उसने आंखें बंद किए हुए ही दलान में इधर उधर हाथ मारकर कुछ कपड़े उठाए और उन्हें शरीफन की लाश पर गिराकर या देखे बिना ही बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने अपनी बीवी की लाश ना देखी। बहुत मुमकिन है उसे नजर ही ना आई हो, इसलिए कि उसकी आंखें शरीफन की नंगी लाश से भरी हुई थीं। उसने कोने में पड़ा हुआ लकड़ियां फाड़ने वाला गंडासा उठाया और घर से बाहर निकल गया। कासिम की दाईं पिंडली में गोली लगी हुई थी, लेकिन उसका एहसास घर के अंदर घुसते ही उसके दिल और दिमाग से गायब हो गया था। उसकी वफादार प्यारी बीवी मर चुकी थी। उसका दुख भी उसके दिमाग के किसी कोने में मौजूद नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती थी, शरीफन की, नंगी शरीफन की, और वह भाले की अनी बन बनकर उसकी आंखों को छेदती हुई उसकी रूह को भी चीरती चली जाती। गंडासा हाथ में लिए हुए कासिम सुनसान बाजारों में उबलते हुए लावे की तरह बहता चला जा रहा था। चौक के पास उसका सामना एक सिख से हुआ। बड़ा कठोर था, लेकिन कासिम ने कुछ ऐसे बेतुकेपन से हमला किया और ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वह तेज तूफान में उखड़े हुए पेड़ की तरह जमीन पर आ रहा। कासिम की नसों में उसका खून और ज़्यादा गर्म हो गया और बजने लगा तड़ 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 तड़, जैसे खौलते हुए तेल पर पानी का हल्का सा छींटा पड़ जाए। दूर सड़क के उस पार उसे कुछ आदमी नजर आए। तीर की तरह वह उनकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर उन लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। कासिम ने जवाब में अपना नारा लगाने की बजाय उन्हें माँ बहन की मोटी मोटी गालियां दी और गंडासा ताने उनमें घुस गया। कुछ ही मिनटों में 3 लाशें सड़क पर तड़प रही थी। दूसरे भाग गए, लेकिन कासिम का गंडासा देर तक हवा में चलता रहा। असल में उसकी आंखें बंद थीं। गंडासा घुमाते घुमाते वह एक लाश के साथ टकराया और गिर पड़ा। उसने सोचा कि शायद उसे गिरा लिया गया है। चुनाचे उसने गंदी गंदी गालियां देकर चिल्लाना शुरू किया, मार डालो, मुझे मार डालो। लेकिन जब कोई हाथ उसे गर्दन पर महसूस ना हुआ और ना कोई चोट उसके बदन पर लगी, तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा सड़क पर 3 लाशों और उसके सिवा दूसरा कोई भी ना था। एक क्षण के लिए कासिम को निराशा हुई, क्योंकि शायद वह मरना चाहता था।
लेकिन एकदम शरीफन, नंगी शरीफन की तस्वीर उसकी आंखों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई और उसके सारे वजूद को बारूद का जलता हुआ पलीता बना गई। वह फौरन उठा, हाथ में गंडासा लिया और फिर खौलते हुए लावे की तरह सड़क पर बहने लगा। जितने बाजार कासिम ने तय किए सुनसान थे। एक गली में वह घुसा, लेकिन उसमें सब मुसलमान थे। उसको बहुत कौफत हुई, चुनाचे उसने अपने लावे का रुख दूसरी तरफ फेर दिया। एक बाजार में पहुंचकर उसने अपना गंडासा हवा में ऊंचा लहराया और माँ बहन की गालियाँ उगलनी शुरू की। लेकिन सहसा उसे बहुत ही तकलीफदेह एहसास हुआ कि अब तक वह सिर्फ माँ बहन की गालियाँ ही देता रहा। इसलिए उसने फौरन बेटी की गाली देनी शुरू कर दी और ऐसी जितनी गालियाँ उसे याद थी सब की सब एक ही सांस में बाहर उल्ट दी। फिर भी उसे तसल्ली ना हुई। झुंझलाकर वह एक मकान की तरफ बढ़ा। कासिम के होंठ भींज गए। भड़क कर उसने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने सूखे होंठों पर जबान फेरी और जवाब दिया, हिंदू। कासिम तनकर खड़ा हो गया। जलती हुई आंखों से उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसकी उम्र 14 या 15 वर्ष की थी। उसने हाथ से गंडासा गिरा दिया। फिर वह बाज की तरह झपटा और उस लड़की को धकेलकर दलान में ले गया। दोनों हाथों से उसने पागलों की तरह उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। धज्जियाँ और चिंदियाँ यूं उड़ने लगी जैसे कोई रुई धुनक रहा हो। लगभग आधा घंटा कासिम अपना प्रतिशोध लेने में व्यस्त रहा। लड़की ने कोई विरोध न किया, इसलिए कि वह फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई थी। जब कासिम ने आंखें खोली तो उसके दोनों हाथ लड़की की गर्दन में धंसे हुए थे। एक झटके के साथ उन्हें अलग करके वह उठा। पसीने में गर्क उसने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा ताकि उसकी और तसल्ली हो सके। 1 गज के फासले पर उस जवान लड़की की लाश पड़ी थी, नंगी, बिल्कुल नंगी। गोरा गोरा सुडौल शरीर, छत की तरफ फूटे हुए छोटे छोटे सतन। कासिम की आंखें सहसा बंद हो गई। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढांप लिया। बदन पर गरम गरम पसीना बर्फ हो गया और उसकी नसों में खोलता हुआ लावा पत्थर की तरह सख्त हो गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी तलवार से लैस मकान के अंदर आया। उसने देखा कि दलान में कोई आदमी आंखें बंद किए हुए कांपते हाथों से फर्श पर पड़ी हुई किसी चीज पर कंबल डाल रहा था। उसने गर्ज कर पूछा, कौन हो तुम? कासिम चौंका। उसकी आंखें खुल गई मगर उसे कुछ नजर न आया। तलवार से लैस आदमी चिल्लाया, कासिम। कासिम एक बार फिर चौंका। उसने अपने से कुछ दूर खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की मगर उसकी आंखों ने साथ ना दिया। उस आदमी ने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कासिम ने कांपते हुए हाथ से फर्श पर पड़े हुए कंबल की तरफ इशारा किया और खोखली आवाज में सिर्फ इतना कहा, शरीफन। जल्दी से आगे बढ़कर उस आदमी ने कंबल हटाया। नंगी लाश देखकर पहले वह कांपा, फिर उसने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। तलवार उसके हाथों से गिर पड़ी। आंखों पर हाथ रखकर वह विमला विमला कहता लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया।